दूसरा प्रकरण। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार जब उदय हुआ, तब जनक जी अपने चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके अपने अनुभव को प्रकट करते हुए बाधितानुवृत्ति से पूर्व प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं। मैं निरंजन यथार्थ संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर, यथार्थ संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा प्रकृति अर्थार्थ माया रूपी अंधकार से भी परे होकर और बोध स्वरूप अर्थार्थ आत्मस्वरूप ज्ञान स्वरूप होकर इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक करके दुखी होता रहा। आज से हे गुरु, आपकी कृपा करके मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। पूर्व वाक्य करके जनक जी ने मोह की महिमा को कहा। अब इस वाक्य करके गुरु की कृपा से जो उनको देह और आत्मा का विवेक ज्ञान हुआ है, उसको सहित युक्ति के कथन करते हैं। मैं एक ही सारे जगत को प्रकाश करता हूँ और स्थूल देह का भी प्रकाशक हूँ। ये देह अनात्मा है, यानी जड़ होने से अप्रकाश जगत की तरह है। जड़ देह और चेतन आत्मा का आध्यासिक संबंध है, अर्थात कल्पित तादात्म्य संबंध है। सत्य और मिथ्या का वास्तविक संबंध न होने से इन दोनों का पारमार्थिक संबंध नहीं है। जैसे सुक्ति और रजत का कल्पित तादात्म्य संबंध है, वैसे ही देह और आत्मा का भी कल्पित तादात्म्य संबंध है। जैसे ये सुक्ति की सत्ता करके रजत भी सत्यवत भान होता है, वैसे आत्मा की सत्ता करके देह भी सत्यवान भान होता है। वास्तव में देह मिथ्या है, इसी तरह आत्मा की सत्ता करके ही सारा जगत सत्यवत प्रतीत होता है। आत्मा से पृथक जगत मिथ्या है, यानी कभी हुआ नहीं है। इसी वार्ता को पंचदर्शिका ने भी कहा है। अस्थि है, भांति भान होता है, प्रियतम प्यारा है, रूप और नाम, ये पांच अंश सारे जगत में व्याप्त करके रहते हैं। और इन पांचों में से अस्थि भांति प्रिय ये तीनों अंश ब्रह्म के हैं। सो तीनों अंश सारे जगत में प्रवेश होकर स्थित है। नाम और रूप ये दो अंश जड़ जगत के हैं, यानी नाम और रूप को निकाल दिया जाए तो जब नाम और रूप को निकाल दिया जावे तब जगत की कोई वस्तु भी सत्य नहीं रह सकती है। नाम और रूप दोनों विनाशी हैं, क्योंकि एक हालत में नहीं रहते हैं। इसी से सारा जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ये जगत पर ब्रह्म के अस्थि भांति और प्रिय इन तीनों अंशों करके ही सत्यवत प्रतीत होता है। यदि इन तीनों अंशों को हर एक पदार्थ से पृथक कर दिया जाए तब जगत का कोई भी पदार्थ सत्यवत भान नहीं हो सकता है। इसी से सिद्ध होता है कि जगत तीनों कालों में मिथ्या है और ब्रह्म ही तीनों कालों में सत्य है। इस युक्ति सहित अनुभव करके जनक जी कहते हैं, जितना दृश्य जगत है वह मेरे में ही अध्यस्त यथार्थ कल्पित है, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से कोई भी देहादिक मेरे में नहीं है। जैसे आकाश में नीलता, मरुस्थल में जल, बंध्या का पुत्र सस के श्रृंग, ये सब तीनों कालों में नहीं है, वैसे ही जगत की वास्तविक में तीनों कालों में नहीं है। और न कोई मेरे देहादिक है। मैं माया और उसके कार्य से परे एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। जनक जी फिर भी कहते हैं कि जो लिंग शरीर और कारण शरीर के सहित संपूर्ण विश्व विचार करके शास्त्रों और आचार्य के उपदेश करके और चातुर्य करके आत्मा से पृथक अपनी सत्ता से शून्य आत्मा की सत्ता करके सत्यवत भान होता था, उसको मैं अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूँ। क्योंकि आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं है। जैसे तरंग और फेन जल से भिन्न नहीं है, क्योंकि जल ही उन सब का उपादान कारण है, वैसे ही ये विश्व आत्मा से अभिन्न उत्पन्न है, अर्थात उसका उपादान कारण आत्मा ही है। इस कारण ऐसा जो जगत है वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे तरंग बुद्बुद आदि में जल अनुगत है, वैसे स्वच्छ चैतन्य भी संपूर्ण विश्व में अनुगत है। जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान भूत रज्जु से भिन्न नहीं है, किंतु रज्जु रूप ही है, वैसे कल्पित जगत भी अधिष्ठान भूत चेतन से भिन्न नहीं है।
जैसे स्थूल दृष्टि करके तंतुओं से विलक्षण पट प्रतीत होता है, परंतु विचार पूर्वक देखने से तंतु रूप ही पट है। तंतुओं से भिन्न पट कोई वस्तु नहीं है। वैसे ही स्थूल दृष्टि द्वारा देखने पर ब्रह्म से विलक्षण जगत प्रतीत होता है, परंतु युक्ति और विचार से युक्त आत्मरूप ही जगत है। जैसे तंतु अपनी सत्ता करके पट में अनुगत है, वैसे ही आत्मा भी अपनी सत्ता करके अधिष्ठान भूत रूप होकर सारे जगत में अनुगत है। आत्मा करके सारा जगत व्याप्त है। इसी में जनक जी दृष्टांत करते हैं, जैसे इक्षु जो गन्ना है सो रस में अध्यस्त है और उसी मधुर रस करके गन्ना भी व्याप्त है, वैसे ही मेरे नित्य आनंद स्वरूप में यह सारा जगत अध्यस्त है जो और मेरे नित्य आनंद रूप करके बाहर और भीतर से व्याप्त भी है। इस वास्ते ये विश्व भी आत्मस्वरूपी है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत सत्य प्रतीत होता है और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान करके असत होता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत कहते हैं रज्जु के स्वरूप के अज्ञान से जैसे सर्प प्रतीत होता है और रज्जु के स्वरूप के ज्ञान से उसमें सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत प्रतीत होता है और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत प्रतीत नहीं होता है। प्रश्न, आत्मा के स्वरूप का जब तक ज्ञान बना है तब तक आत्मा के प्रकाश का भी प्रभाव ही रहता है, तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत का भान कैसे हो सकता है। उत्तर, जनक जी कहते हैं मेरा जो प्रकाश यथार्थ नित्य ज्ञान है वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप है। मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूँ। इसी वास्ते जिस काल में मुझको विश्व प्रतीत होता है तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है। प्रश्न, यदि स्वरूप बोध चेतन ही स्व प्रकाशक है तब फिर अज्ञान कैसे रह सकता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों तम और प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी है। उत्तर, दो प्रकार का चेतन है, एक सामान्य चेतन, दूसरा विशेष चेतन। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है, यथार्थ बाधक है। सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है किंतु साधक है, यथार्थ अज्ञान को सिद्ध करता है। जैसे अग्नि दो प्रकार की है, एक सामान्य अग्नि, दूसरी विशेष अग्नि है। सामान्य अग्नि तो सब काष्ठों में व्यापक है, परंतु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं है किंतु बनाती है, क्योंकि जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब भूतों के पंचीकरण के से बने हैं। जैसे जो लकड़ी पंच तत्वों से बनी है उसी को सामान्य तेज यथार्थ अग्नि को उसके भीतर है, जलाती नहीं है। पर जब दो लकड़ियों के परस्पर रगड़ से जो विशेष अग्नि रूप से तेज उसमें से उत्पन्न होता है वह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है, क्योंकि वह उसका विरोधी है। वैसे सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है वह उस अज्ञान का विरोधी यथार्थ बाधक नहीं है किंतु अपनी सत्ता करके उसका साधक है। और आत्मा करण वृत्त विशेष चेतन है, वही उस अज्ञान का बाधक यथार्थ नाशक है। यदि स्वरूप चेतन ज्ञान का विरोधी होवे तब जड़ की सिद्धि भी न होएगी। यदि आत्मा के प्रकाश का भी अभाव माना जावे तब जगदांध प्रसंग हो जाएगा। इस वास्ते आत्मा के स्वरूप प्रकाश करके ही जगत भी प्रकाशमान हो रहा है, स्वतः जगत मिथ्या है। जनक जी कहते हैं जैसे सुक्ति के अज्ञान जैसे सुक्ति में रजत असत प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान करके मेरे स्वप्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यही बड़ा भारी आश्चर्य है। जैसे घट मृत्तिका का कार्य है, अर्थात मृत्तिका से ही उत्पन्न होता है और फिर फूटकर मृत्तिका में ही लय हो जाता है, वैसे ही जगत भी प्रकृति का कार्य है, अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लय हो जाता है। चेतन आत्मा से न जगत उत्पन्न होता है और न उनमें लय होता है, क्योंकि जगत जड़ और आत्मा चेतन है। चेतन से जड़ की उत्पत्ति बनती नहीं है। ऐसी
सांख्य शास्त्रों वाले की शंका है, उसके उत्तर को कहते हैं सांख्य शास्त्र वाले परिणामवादी है और पूर्व वाली अवस्था से अवस्थांतरा को प्राप्त होने का नाम ही परिणाम है। जैसे दूध का परिणाम दधी, मृति का घट और स्वर्ण का कुंडल है, वैसे प्रकृति का परिणाम जगत है, ऐसे सांख्य शास्त्र वाले मानते हैं। न्यायिक आरंभवादी है, अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति का नाम आरंभवाद है। जैसे अन्य वस्तु से अन्य पट की उत्पत्ति होती है, वैसे अन्य परमाणुओं से अन्य रूप जगत की भी उत्पत्ति होती है। वेदांती का तो विवर्तवाद है, जो एक ही वस्तु अपनी पूर्व वाली अवस्था से अन्य अवस्था करके प्रतीत हुए, उसी का नाम विवर्त है। जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है, वह रज्जु ही सर्प रूप से प्रतीत होती है। यदि जगत ब्रह्म का परिणाम माना जाए तब तो दोष आवे कि चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है और कैसे जगत चेतन में लय हो जाता है। ये सब दोष वेदांती के मत में नहीं आते हैं, क्योंकि जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु सर्प रूप प्रतीत होती है और रज्जु के ज्ञान करने पर सर्प की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत की निवृत्ति हो जाती है। सांख्य वाले और न्यायिक के मत में अनेक दोष पड़ते हैं। एक तो वेद में परिणामवाद और आरंभवाद कहीं भी नहीं लिखा है, एक अतएव उनका मत वेद विरुद्ध है। दूसरे युक्तियों से भी परिणामवाद और आरंभवाद सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि घट मृतिका का परिणाम नहीं है और न स्वर्ण का परिणाम कुंडल हो सकते हैं। उत्पत्ति काल में भी घट मृतिका रूप ही है, गोलाकार उसका रूप, और घट ये दोनों नाम कल्पित है। यदि घट से मृतिका निकाल दी जावे तब घट का कहीं पता नहीं लग सकता है, अतएव घट मिथ्या है। इसी प्रकार स्वर्ण के कुंडल भी मिथ्या है, घट और कुंडल भी मृतिका का विवर्त है, क्योंकि मृतिका और स्वर्ण ही अन्य रूप से घट और कुंडल प्रतीत हो रहे हैं। अतएव व्यवर्थवाद ही ठीक है। इसी तात्पर्य को लेकर जनक जी कहते हैं, ये सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है और फिर मुझसे ही लय हो जाता है। जैसे मृतिका से घट उत्पन्न होता है और फिर मृतिका में ही लय हो जाता है। प्रश्न, इसमें कोई वेद वाक्य भी प्रमाण है? उत्तर, जिस आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता करके उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर वह सब मर के जिनमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो, ये वेद वाक्य भी प्रमाण है। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये जातानि जयन्ति यस्मिन्, इसी श्रुति। प्रश्न, यदि ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानेंगे तब ये विकारी हो जाएगा और विकारी होने से नासी भी हो जाएगा। उत्तर, वह ब्रह्म विकारी और नासी तब होंगे जब हम जगत को ब्रह्म का परिणामी उपादान कारण माने। सो तो नहीं है, किंतु जगत को हम ब्रह्म का विवर्त मानते हैं, इस वास्ते विकारी और नासी ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता है। जनक जी कहते हैं, मैं आश्चर्य रूप हूँ, क्योंकि सारे जगत का उपादान कारण होने पर भी मेरा नाश कदापि नहीं होता है एवं स्वर्णादि को के सदस्य विकारता भी मेरे में नहीं है। अतः मैं अविकारी हो और जगत मेरा विवर्त है। इसी कारण वह विवर्त का अधिष्ठान रूप है। उपादान की सत्ता से कार्य की सत्ता के विषम होने का नाम विवर्त है। ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और जगत की प्रातिभाषिक सत्ता है। ब्रह्म तीनों कालों में नित्य है और जगत तीनों कालों में अनित्य है, किंतु केवल प्रतीति ही मात्र ही है। इस वास्ते जगत ब्रह्म का विवर्त है। जगत की उत्पत्ति आदि को के होने से ब्रह्म का एक रोवा भी नहीं बिगड़ता है, अर्थात ब्रह्म की किंचित मात्र भी हानि नहीं होती है। ब्रह्म से लेकर चिटी पर्यंत जगत के नाश होने पर भी ब्रह्मा से लेकर चिटी पर्यंत जगत के नाश होने पर ब्रह्म ज्यों का त्यों एक रस रहता है, वही ऐसा पारमार्थिक स्वरूप है। प्रश्न, आत्मा अनेक रूप प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रत्येक देह में आत्मा सुख दुख आदि वाली पृथक ही प्रतीति होता है। यदि आत्मा एक होवे तब एक के सुखी होने से सबको सुखी होना चाहिए तथा एक के दुखी होने से सबको दुखी होना चाहिए। एक के चलने से सबको चलना और एक के बैठने से सबको बैठना होना चाहिए।
उत्तर जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरा आत्मा एक ही है, तथापि अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं। जैसे एक ही जल नाना घट रूपी उपाधियों में नाना रूप वाला प्रतीत होता है, जैसे एक ही सूर्य का प्रतिबिंब नाना जलोपाधियों में हिलता चलता प्रतीत होता है, और जैसे एक ही आकाश नाना घटमटादिक उपाधियों में क्रिया का आदि वाला प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे क्रिया आदि सब उपाधियों के धर्म है, आकाश के नहीं है। वैसे सुख दुख गमनागमनादि भी सब देहादि उपाधियों के धर्म है, आत्मा के नहीं है। इसी से एक ही आत्मा गमनादियों से रहित व्यापक होकर स्थित है। प्रश्न, असंग आत्मा का शरीरों के साथ संसर्ग कैसे हो सकता है और जगत को कैसे धारण कर सकता है? उत्तर, जनक जी कहते हैं कि यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असंग हो करके भी शरीर आदि को चेष्टा करता हूँ, जैसे चुंबक पत्थर आप क्रिया से रहित भी हैं, तथा भी लोहे को चेष्टा करता है। जैसे उसमें एक विलक्षण शक्ति है, वैसे आत्मा में भी एक विलक्षण शक्ति है। वह शरीर आदि को के अंतर असंग स्थित है, ये क्रिया रहित है, परंतु शरीर इंद्रियादि सब अपने अपने काम को करते हैं। जैसे अग्नि द्रुत के पिंड से अलग रह करके भी उसको पिघला देती है, वैसे ही आत्मा भी सब से असंग रह करके भी और क्रिया से रहित हो करके भी सारे जगत को क्रियावान कर देता है। इसी से जनक जी कहते हैं, मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं है। इसी कारण मैं आपको अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ, एवं मुझसे अन्य दूसरा कोई नहीं है, उसको नमस्कार करूँ। जनक जी कहते हैं, मेरे में संबंध वाला कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई पदार्थ सत्य नहीं है, केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है। नेहे नाना नास्ति किंचन, इस चेतन आत्मा से नाना रूप करके जो जगत प्रतीत होता है सो वास्तव में नहीं है, ऐसी श्रुति कहती है। मृत्युर्वे मृत्यु मौनीय नाना है पश्चिती, वह मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है जो ब्रह्म में नानात्व को देखता है, यथार्थ नाना आत्मा को देखता है, इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य है जो द्वैत का निषेध करते हैं। फिर जनक जी कहते हैं कि जितना मन और वाणी का विषय है वह सब मिथ्या है, उसका मुझे चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसी वास्ते में आपने ही आश्चर्य रूप आत्मा को नमस्कार करता हूँ। जनक जी कहते हैं, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये जो त्रिपुटी रूप है सो भी वास्तव में नहीं है, किंतु अज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं। वास्तव में चेतन का इसके साथ भी कोई संबंध नहीं है। जो माया और माया के कार्य से रहित चेतन आत्मा है सो मैं ही हूँ। प्रश्न, जब आत्मा निरंजन है, जब उसका दुख से साथ संबंध कैसे हो सकता है? पर देखने में आता है और लोग भी कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। उत्तर, निरंजन आत्मा को भी द्वैत ब्रह्म से दुख प्रतीत होता है, वास्तव में उस दुखी नहीं है। प्रश्न, इस ब्रह्म रूपी महान व्याधि की औषधि क्या है? उत्तर, जो द्वैत प्रतीत हो रहा है ये सब मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य बोध रूप आत्मा ही है। ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है और कोई औषधि नहीं है। प्रश्न, जो द्वैत प्रपंच का अध्यास है इसका उपादान कारण कौन है? उत्तर, जनक जी कहते हैं कि नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ सो मैं ही अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण हूँ, अथवा अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है उसका अधिष्ठान रूप होने से मैं ही उपादान कारण हूँ। विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच सत्य की तरह प्रतीत होता था सो नित्य विचार करने से असत्य भान होने लगा। अब अपने स्वरूप में चैतन्य में प्राप्त होकर जीवन मुक्त को प्राप्त हुआ हूँ। प्रश्न, मुक्ति क्या पदार्थ है? उत्तर, आनंदात्मक ब्रह्म मोक्ष, आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। प्रश्न, यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से जन्य लोग
विचार से जन्य मानोगे तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो जो उत्पत्ति वाला पदार्थ होता है सो सो अनित्य होता है, ऐसा नियम है। यदि मुक्ति को विचार से अजन्य मानोगे तब फिर विचार से रहित पुरुषों की भी मुक्ति होनी चाहिए। उत्तर, जनक जी कहते हैं वास्तव में तो मेरे में न बंधन है न मोक्ष है, क्योंकि मैं नित्य चैतन्य स्वरूप हूँ। प्रश्न, जबकि वास्तविक तुम्हारे में बंधन और मोक्ष कोई नहीं है, तब फिर शास्त्र के विचार का, कोई गुरु के उपदेश का क्या फल हुआ? उत्तर, जो देहादियों में चित्रकार की आत्मभ्रांति हो रही है, मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, इस भ्रांति की जो निवृत्ति है, न मैं देह हूँ, न इंद्रिय हूँ, न मैं ब्राह्मणात्मक जाति वाला हूँ, न मैं कर्ता हूँ और न भोक्ता हूँ, किंतु देहादि से परे इन सबका मैं साक्षी शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा अपने स्वरूप का जो यथार्थ बोध है, यही शास्त्र विचार का और गुरु के उपदेश का फल है। जनक जी कहते हैं, अहो बड़ा आश्चर्य है कि मेरे में स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तव में तीनों कालों में मेरे में नहीं है। ऐसा विचार करने से मेरी भ्रांति दूर हो गई। प्रश्न, रज्जु रूप अधिष्ठान के विद्यमान रहते हुए कभी न कभी मंद अंधकार में फिर भी सर्प का भ्रम हो सकता है, वैसे अधिष्ठान चेतन के होते हुए जो होते भी मुक्ति में कभी न कभी प्रपंच हो सकेगा? उत्तर, शरीर के सहित ये विश्व किंचित भी सत्य नहीं है और असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय ज्ञान का कार्य होने से अनिर्वचनीय ही है। उस अनिर्वचनीय की ज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य विश्व की भी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान ही कल्पित विश्व का कारण था, उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त पुरुष में विश्व उत्पन्न होता है। जैसे मंद अंधकार से दूर होने से फिर सर्प की भ्रांति भी नहीं होती है, वैसे प्रकाश स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रश्न, यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जाए, तब वर्ण और जाति आदि को का आश्रय जो स्थूल शरीर है वह भी अवास्तविक ही होगा, और शरीर को आश्रय करके प्रवृत्त जो विधि निषेध शास्त्र है वह भी अवास्तविक ही होगा। फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन किए हुए जो स्वर्ग नरक है वे भी सब अवास्तविक यथार्थ मिथ्या ही होंगे। फिर स्वर्ग आदिकों में राग और नरक आदिकों में भय भी मिथ्या होंगे, और शास्त्र ने जो बंध मोक्ष कहे हैं वे भी सत्य सब मिथ्या ही होंगे। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि शरीर आदि सब कल्पना मात्र ही है। सच्चिदानंद स्वरूप मुझ आत्मा का इन शरीरों के साथ कौन संबंध है? किंतु कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक संबंध नहीं बन सकता है, और मेरा शरीर आदिकों के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है, और जितने विधि निषेध वाक्य है वे सब अज्ञानी के लिए है, ज्ञानवान का उनमें अधिकार नहीं है। इस वास्ते ज्ञानवान की दृष्टि में शरीर आदिक और विधि निषेध सब अवास्तविक ही है। पूर्व वाले वाक्य द्वारा जनक जी ने कहा कि स्वर्ग आदिकों के साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, सब अब इस वाक्य करके कहते हैं इस लोक के साथ भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। जनक जी कहते हैं कि ये प्रभु बड़ा आश्चर्य है कि मैं द्वैत को देखता भी हूँ, तब भी जनों का जो समूह रूपी द्वैत वन की तरह उत्पन्न हुआ है उसके बीच में होता हुआ भी उनके साथ मुझको कोई प्रीति नहीं है, क्योंकि मैंने उनको मिथ्या जान लिया है। किंतु वस्तु के साथ ज्ञानवान प्रीति को नहीं करते हैं, अज्ञान मिथ्या पदार्थों के साथ प्रीति करते हैं। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। प्रश्न, शरीर में हमता और ममता अवश्य करनी होगी, क्योंकि बिना हमता और ममता के व्यवहार की सिद्धि नहीं होती है। उत्तर, जनक जी कहते हैं मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह जड़ है, मैं चेतन हूँ, मेरा देह भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूँ। मैं जीव अहंकारी भी नहीं हूँ, क्योंकि अहंकार का कर्तृत्व धर्म है और मेरा अकर्तृत्व धर्म है। प्रश्न, फिर तुम कौन हो? उत्तर, मैं चैतन्य स्वरूप अहंकार का भी साक्षी अकर्ता भोक्ता हूँ। प्रश्न, जब तुम खान पान आदि का सब व्यवहारों को करते हो तो तुम अकर्ता कैसे हो? उत्तर, अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में मैं व्यवहार का कर्ता प्रतीत होता हूँ, परंतु वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्वपना अहंकारी का धर्म है। मुझे आत्मा में
मुझ आत्मा के ये धर्म नहीं है। और ऐसा भी कहा है अर्थात सोना जगना भिक्षा मांगना, स्नान करना, पवित्र रहना, इन सब में सबकी मैं इच्छा नहीं करता हूँ और न मैं इनको करता हूँ। यदि कोई देखने वाला मेरे में ऐसी कल्पना करता है कि मैं इनका करता हूँ तो दूसरे की कल्पना करने से मेरी क्या हानि हो सकती है। अब इस विषय दृष्टांत कहते हैं। अर्थात जाड़े के दोनों दिनों में वन विषय जबकि बंदरों को सर्दी लगती है, तब वह धुंधची का ढेर लगाकर उसके पास मिल करके बैठ जाते हैं और धुंधचियों के यानी गुंजा के ढेर में अग्नि की मिथ्या कल्पना करते हैं। कारण यह है कि मिलकर बैठने से उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, पर वे ये जानते हैं कि इस गुंजे के पुंज से हम सबको गर्मी आ रही है। जैसे गुंजा में बंद रो करके कल्पना की हुई अग्नि की दाह का कारण नहीं हो सकती, वैसे ही मूर्ख अज्ञानियों के कल्पना किए हुए खानपान आदि व्यवहार भी विद्वान की हानि नहीं कर सकते, क्योंकि विद्वान वास्तव में अकर्ता और अभोक्ता है। उसकी दृष्टि में न तो देहादि है और न उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व धर्म है, किंतु वे असंग एवं चैतन्य स्वरूप है। प्रश्न, अविवेकी विवेकियों को जीने की इच्छा क्यों होती है? उत्तर, जो उनके जीने की इच्छा है यही उसका बंध है। जीने की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करते हैं, विवेकी पुरुष नहीं करते हैं। इस वास्ते जनक जी कहते हैं, मेरे जीने की और मरने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जीने मरने की इच्छा ये सब अंतःकरण के धर्म है, मुझे असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं है। जनक जी कहते हैं कि जैसे वायु चलने से समुद्र में जब बड़े बड़े अनेक प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं और वायु के स्थिर होने से वह तरंग लय हो जाते हैं, तैसे आत्मा रूपी महान समुद्र में चित्ती रूपी वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और चित्ती के शांत होने से वे लय हो जाते हैं। और जैसे समुद्र के तरंग समुद्र में से ही उत्पन्न होकर और समुद्र में ही लय हो जाते हैं, और समुद्र के तरंग जैसे समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ब्रह्मांड रूपी अनेक तरंग भी मेरे से भिन्न नहीं है, मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही लय हो जाते हैं, क्योंकि सब मेरे में ही कल्पित है। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। जनक जी कहते हैं, मुझ अनंत महान में जब संकल्प विकल्पाक मन रूपी वायु शांत हो जाता है, अर्थात जब मन संकल्पादिकों से रहित होता है, तब जीव रूपी व्यापारी की शरीर रूपी नौका का प्रारब्ध कर्म रूपी नदी के क्षय होने पर नाश हो जाता है। प्रश्न, बाधिता अनुवृत्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, बाधित हुए पदार्थ की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है, उसका नाम बधिता वृत्ति है। जैसे एक पुरुष किसी वृक्ष के नीचे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय बैठा था, उसको प्यास लगी, वह पानी की खोज करने लगा, तब उसको दूर से जल दिखाई दिया। वह उस जल के पीने के वास्ते जब गया तब उसको जल न मिला, क्योंकि रेत में जो सूर्य की किरणें पड़ती थी वे ही दूर से जल रूप होकर दिखाई पड़ती थी। उसने जान लिया कि ये रेत ही मुझको भ्रम करके जल दिखाई देता था, ये तो जल है नहीं। तब वह लौट करके उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और फिर उसको वही रेता किरण के संबंध से चमकता हुआ जल रूप से दिखाई देने लगा। परंतु वह पुरुष जल की इच्छा करके वहां न गया, क्योंकि उसको निश्चय हो गया कि यह जल नहीं है। दुरत्व दोष से और किरण के संबंध से मुझको जल दिखाई देता है। पुरुष के यथार्थ ज्ञान करके बाधित हुए पर भी जल ज्ञान की जो पुनः अनुवृत्ति यथार्थ प्रतीति है, उसका नाम बाधिता अनुवृत्ति है। दृष्टांत, अज्ञान की आत्मा के ज्ञान करके जो जगत सत्य की तरह प्रतीत होता था, उसके सत्यत्व ज्ञान का बाध आत्मा के ज्ञान से भी हो गया, तथापि उसकी अनुवृत्ति अर्थात पुनः जो उनकी प्रतीति विद्वानों को होती है, वही बधिता अनुवृत्ति कही जाती है। वह प्रतीति
वह प्रतीति विद्वान की कुछ हानि नहीं कर सकती, क्योंकि विद्वान उसको असत्य जानकर उसमें फिर आसक्त नहीं करता है, किंतु मिथ्या जानकर अपने आत्मा आनंद में ही मग्न रहता है। जनक जी कहते हैं, क्रिया से रहित निर्विकार आत्मरूपी महान समुद्र में जीव रूपी बची बीचिया यथार्थ अनेक तरंगे उत्पन्न होती है और परस्पर अध्यास से वे जीव आपस में मारपीट करते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं। जैसे स्वप्न के मारे जीव स्वप्न में परस्पर विरोधादि को करते हैं, और जब उनके अविद्यादि नाश हो जाता है तब फिर मेरे असली स्वरूप में ही लय हो जाते हैं। फिर अविद्या को करके उत्पन्न होते हैं, फिर लय होते हैं। और जैसे घट रूप उपाधि की उत्पत्ति से घटाकाश में उत्पत्ति व्यवहार होता है, और घट रूपी उपाधि के नाश होने से घटाकाश में नाश का व्यवहार होता है। वास्तव में आकाश की न तो उत्पत्ति होती है और न नाश होता है, वैसे ही शरीरस्थ आत्मा की भी न उत्पत्ति होती है और न नाश होता है। ज्ञानवान को बधिता वृत्ति करके जगत की प्रतीति भी होती है, तब भी इसकी कोई हानि नहीं है। इति श्री अष्टावक्र द्वितीय प्रकरणम समाप्तम।